नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए आपको ले चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। पिछले 2 दिनों से हमारा बुलेटिन कुछ तकनीकी खराबियों के कारण आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिस कारण वैशाली न्यूज को खेद है। इस वजह से नई खबरों के साथ आज आपको 2 दिन तक के पुराने खबरों को भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो आज की पहली खबर, पिछले 1.5 महीने से हाजीपुर नगर परिषद उप सभापति पद के लिए जो उठापटक चल रही थी वह आज खत्म हो गई। अविश्वास के बाद आज हाजीपुर समाहरणालय में हुए चुनाव में वोटिंग करते हुए निकेत कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू श्रीवास्तव को सभी 39 पार्षदों में से 20 पार्षदों ने अपने अपने मत दिए। वहीं रमा निषाद को 19 मत ही मिले, जिसकी वजह से रमा निषाद 1 वोट से चुनाव हार गई। मीडिया में उन्होंने कहा कि 1 वोट से कोई हार नहीं। वहीं निकेत कुमार सिन्हा ने जीत के बाद कहा कि मुझे बोलने की आदत नहीं, करके दिखाने में विश्वास है। जल्द ही शहर की तस्वीर बदली नजर आएगी। वोटिंग हुआ और वोटिंग किया गया। वोट होता है, जैसे इलेक्शन होता है, वोट होता है, वोट होगा। कितने वोट प्राप्त हुए आपको? हमको 19 वोट प्राप्त हुआ। कैसे चुनाव हार गए? चुनाव क्या हार गए? चुनाव हमारे तो 19 वोट आया, 1 वोट से हारे हैं, तो इसको हार कहा जाएगा। क्या मिस्टेक हो गया? कोई मिस्टेक नहीं हुआ, बस 1 वोट के मामला था। कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई होगी, तभी तो नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। तो चूक नहीं मानते हैं? नहीं। वैशाली न्यूज़ ने जो दावा किया था कि निकेत कुमार सिन्हा डब्लू शहर के नए उपसभापति बन सकते हैं और आज इस पर मुहर लग गई है। अभी हमारे साथ डब्लू जी मौजूद हैं। निकेत जी बताइए कि क्या नया दिखेगा, क्योंकि आज आप जीत करके आए हैं और वैशाली न्यूज़ ने पहले ही इसका दावा किया था। क्या नया दिखेगा शहर? देखिए, हमें बोलने की आदत नहीं है, हम काम पर भरोसा करते हैं और हमने काम करके दिखलाया है इस हाजीपुर शहर में। आने वाले समय में खुद आपको देखने को मिलेगा इस शहर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सफाई की हो, रोशनी की हो, जो मूलभूत कार्य नगर परिषद का है वो सिस्टम पर आ जाएगा। जो बिल्कुल सिस्टम से उतर गया है वो फिर सिस्टम पर आ जाएगा। चुनाव में जीतने में कितना मेहनत करना पड़ता? मेहनत कुछ नहीं है, पार्षदों का अथक प्रयास और सहयोग के कारण ये संभव हो सका है। मैं सभी पार्षदों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देख सकते हैं कि उनका कहना है कि तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि बोलने की आदत नहीं है, काम करने की आदत है। क्योंकि अभी नए उपसभापति बने, अब देखना है कि काम कितना होता है और शहर की स्थिति कितनी बदलती है। कैमरामैन नवीन के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़ हाजीपुर। पार्षद जो हैं नगर परिषद हाजीपुर, उनके लिए चुनाव आज संपन्न हुआ है। आरू साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर हाजीपुर, उन्होंने सफलतापूर्वक मतदान जो है संपन्न करवाया। उसमें 2 अभ्यर्थी का नाम निर्देशन प्राप्त हुआ था, रमा निषाद जी और निकेत सिन्हा जी। उसमें से एक अभ्यर्थी निकेत सिन्हा जी वो 20-19 के वोट से विजयी घोषित। मनेर थाना इलाके से अवैध बालू लेकर आ रहा नाव सबलपुर दियारे की गंगा नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि उस नाव पर तकरीबन 19 से 20 लोग सवार थे, जिसमें 15 से 16 लोग स्थानीय लोगों की मदद से 19 से 20 लोग सवार थे, जिसमें 15 से 16 लोग स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकल आए। बाकी 3 से 4 लोगों के डूब जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बालू अवैध था और इस इलाके में आए दिन अवैध बालू का कारोबार होता है, जिसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण तो शामिल है ही। सवाल उठाने पर प्रशासन को भी इस कारोबार से अछूता नहीं कहा जा सकता। शायद यही वजह है कि मीडिया के सामने प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, जबकि डूबे हुए लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है। वहीं घटनास्थल पर सोनपुर एसडीपीओ और सोनपुर थाना की पुलिस खुद मॉनिटरिंग कर रही है। जानकारी के अनुसार डूबने के बाद ग्रामीणों की मदद से निकले तमाम लोग बिना अपनी पहचान बताए वहां से फरार हो गए हैं, क्योंकि मामला अवैध बालू के कारोबार का है, जिसके कारण डूबने की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है।
2 4 गो डूबा, 2 से 4 तक। कैसे डूबा, कुछ पता चला? उठेसान मारने से डूबा। नाव था क्या और कुछ? नहीं, नाव था, नाव था उसमें। बाकी वहाँ एंकर है, वो एंकर पर ठेस मारा। कहाँ से नाव आ रहा था? ये आ रहा था सोन में से, सोन से आ रहा था ना। लोड था उसमें? हाँ? लोड कुछ था? बालू था। कितने लोग थे सवार उस पर? अब ये नहीं कर सकते। देसरी थाना क्षेत्र के हाजीपुर जंदाहा पथ पर गाजीपुर के पास सड़क दुर्घटना में मामा की मौत हो गई, वही भांजा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि मृतक मामा मंटू सिंह अपने भांजा मनीष के साथ हाजीपुर की ओर से अपने घर वासुदेवपुर जा रहा था। उसी दौरान गाजीपुर चौक से आगे सड़क पर मिक्सर प्लांट के पानी टैंकर ने बाइक को ठोकर मार दिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही मामा की मौत हो गई। वहीं भांजा मनीष को काफी नाजुक हालत में ग्रामीणों ने सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। स्थानीय लोगों ने मिक्सर प्लांट की गाड़ियां पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। मंटू आज घर से हाजीपुर उसको कोई कुछ काम था, काम के लिए निकला था, लौट रहा था तो विपरीत दिशा रॉन्ग दिशा से आके एक मिक्सचर प्लांट का गाड़ी, वो जो पानी का टैंकर है, वो धक्का मार दिया। और धक्का मारने के बाद मिक्सचर प्लांट का संचालक लाश को गायब करना चाहता था। जो स्थानीय जनता यहाँ का विरोध किया, उसके प्रतिकार के बाद वहाँ से हटा। धक्का मारने के बाद वह लाश गायब करना चाहता था। हम देसरी के पुलिस से, थाना प्रभारी से मांग करते हैं कि अविलंब उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं किया गया तो इसका अंजाम। भगवानपुर थाना क्षेत्र के वफापुर बांथू गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है, मगर प्रशासन अब तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण पूरे जिले से लगातार लोगों के डूबने की सूचना प्रतिदिन मिल रही है। कर गया था, हम कहाँ गया था, अब इस तरह से हम लोग। उधर आपका घर है जिधर पानी है? बलिगांव थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूब जाने से 16 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक इंटर का फॉर्म भरकर अपने दोस्तों के साथ वापस लौट रहा था। उसी दौरान सभी दोस्त बरगटी पुल के पास स्नान करने के लिए पानी में कूद पड़े। पानी की तेज धारा में बह जाने से एक युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम सबकी तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक बलिगांव थाना क्षेत्र के ही चिकनौटा का रहने वाला था। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सोनपुर शहर में भी अब पानी घुस गया है, जिससे कई घर, स्कूल, कॉलेज, कई सरकारी कार्यालय और कई पदाधिकारियों के आवास पानी में डूब गए हैं, जिससे आज जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 वर्ष के बाद सोनपुर शहर में पानी घुसा है, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि अभी पानी स्थिर है। अगर पानी के जलस्तर में और वृद्धि होती है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। सोनपुर डिवीजन में निविदा पर बहाल 58 रेल गेट मैन को बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जाता है कि सभी रिटायर्ड फौजी हैं जो रिटायरमेंट के बाद रेलवे में बहाल हुए थे। अचानक बर्खास्त किए जाने का लेटर मिलते ही सभी रिटायर्ड फौजी गुस्से में हैं। पूर्व मध्य रेलवे के सिर्फ सोनपुर मंडल में यह कार्रवाई किया गया है। बर्खास्तगी का लेटर मिलने पर सभी फौजी डीआरएम सोनपुर और पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक से मिलने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं सके।
स्थानीय भाजपा नेताओं के पास भी सभी ने गुहार लगाया। बात नहीं बनने पर राजद का दरवाजा खटखटाया। जहां राजद नेता डॉक्टर मुकेश रोशन ने बताया कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि सभी रिटायर्ड फौजियों से मिलकर उन्हें उनका हक दिलाने के लिए बात करेंगे। वहाँ से कुछ हमको न्याय मिलेगा। बच्चा जब पढ़ने के लिए लिखने के लायक होता है, शादी ब्याह करने के लायक होता है, कितना दिन तक निकाला गया है लेटर। 23 तारीख से हम लोग बैठ गए थे। हम लोग पहला जाओ एक आकर के हमारे लिए थे और सोनपुर भी हाजीपुर भी जाकर के यहाँ ये थे। इसके बाद दोबारा कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा हमने फिर बोला कि आप जाकर लेटर टीवी के कंप्यूटर के द्वारा भेजिए स्क्रीन पर। कोई जवाब और हम लोग को 13 जुलाई से गुरौल के अंतर्गत हम कार्यरत थे और 37 नंबर गेट के ऊपर, और वहाँ से हम लोग को आदेश मिला कि आप लोग 22 तारीख से सेवा मुक्त होंगे। अगर आप लोग ड्यूटी कर भी रहे तो तनख्वाह आपको नहीं दिया जाएगा। फिर वहाँ पर हम लोग अपना ड्यूटी को ख़त्म करने के बाद सबसे पहले DRM ऑफिस गए और वहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन DRM से बातचीत नहीं हुई। तो मैंने एक लेटर लिख करके और वहाँ से रिसीविंग करा करके और DRM ऑफिस में दे दिया। उसके बाद हम लोग उसी दिन जॉन के अंदर GM से बातचीत करने के लिए हम सारे फौजी ही कोशिश किए, लेकिन GM साहब से भी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या किया हम लोग, फिर GM साहब के पास भी हमने रिसीविंग, उनके जो क्लर्क थे उनसे रिसीविंग लेकर के चिट्ठी आए। उसके बाद हमने निषाद साहब से भी बातचीत की, अवधेश साहब के पास भी हम लोग गए। धीरे धीरे ऐसे करते करते यहाँ तक भी हम लोग RJD के नेता तक यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई इसका रिप्लाई नहीं मिला है। और हम लोग को कोई लेटर भी नहीं दिया गया है कि आप लोग को हटाया जा रहा है। सिर्फ कह कर के उनको अधिकारी था वो बोले कि आज से ड्यूटी नहीं आना है। अभी 23 जून से लेकर जुलाई से लेकर के अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं। DMRA से 2 बार मिल चुके हैं और सोनपुर हाजीपुर जून में भी 2 बार लेटर दे दिए, कोई भी हमारा डिसीजन नहीं हो रहा। बोला कि हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग के पास आए हैं पूर्व सैनिक हैं। इन लोग गेटमैन के पद पर संविदा पर बहाल थे पूर्व मध्य रेलवे के जोन अंतर्गत सोनपुर रेल मंडल में। इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि आपको पिछले 18 जुलाई 2020 से इन लोगों को अचानक से खबर दिया गया कि भाई आप लोग कार्य मुक्त कर दिए गए हैं, आप लोग को अब आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग के साथ जो समस्या है, लोग पूर्व सैनिक हैं और इन लोगों को तो बोला गया था कि भाई आप लोग 65 साल की आयु तक 23 जुलाई 2020 से इन लोगों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। काफ़ी निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी लगातार कहते थे कि भाई किसी को भी कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा कोरोना काल का जो कह रहे हैं उसमें, लेकिन पूर्व सैनिकों के साथ जो समस्या है उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता और नेता इनके समर्थन में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसमें अभी हमारी बात राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से बात हुई है इन लोगों के संबंध में। शाम में उन लोगों ने अपने आवास पर बुलाया है उन्होंने, और इन लोगों की समस्या को जानकर वरीय पदाधिकारी से बात कर इनको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। कितने लोग हैं ये लोग? 58 लोग हैं जो पूर्व सैनिक हैं। इन लोगों के प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग आगे हैं इनके साथ। तो अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए वैशाली न्यूज। आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हाजीपुर का एकमात्र अस्पताल आदर्श हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मरई रोड, TVS शोरूम के सामने, हाजीपुर। आयुष्मान कार्ड के साथ आएं और निःशुल्क इलाज कराएं। आदर्श हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मरई रोड, TVS शोरूम के सामने, हाजीपुर। अपना मानव सिद्ध किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला में लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है।
जिसमें फल सब्जी की दुकान एवं मंडी तथा मीट मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और बाकी सभी दुकानें पूर्व की तरह 10 बजे से 6 बजे शाम तक खुली रही। इसकी जानकारी देने के लिए हाजीपुर एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी खुद शहर के बाजार में दलबल के साथ घूमकर माइकिंग के माध्यम से लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी कि अगर नियम की अनदेखी करने पर कठोर कार्रवाई भी होगी। जो फल सब्जी मांस मछली अंडा ये जो दुकानें हैं ये सिर्फ सुबह में 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगे, सुबह 6 से 10। इसके बाद इन दुकानों का काम नहीं होगा। जो ठेला है या जो फुटपाथ पर उनको भी हटना पड़ेगा। बाकी जो दुकानें हैं उनको 6 बजे तक खुला है, सुबह 10 से 6 बजे। इसी आदेश का इसके बावजूद भी सब दुकान खुली रहती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल दुकान सर खुला रहना सामान्य होता है। कब तक ना प्रभारी रहेगा? कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब जगह जगह जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि संक्रमित मरीजों की पहचान की जा सके। इसी कड़ी में जंदाहा के बहसी सैदपुर पंचायत में बने मनरेगा भवन पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों का निःशुल्क कोरोना जांच किया गया। 50 लोगों का सैंपल जांच किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रालोसपा के प्रदेश महासचिव गंगा राय ने एक बार फिर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जंदाहा के भताई में बाढ़ से बदहाल ग्रामीणों के बीच उन्होंने मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने वाया नदी के तटबंध का भी जायजा लिया और तटबंध की मरम्मत में भी योगदान दिया। आपको बता दें कि रालोसपा नेता पहले भी बाढ़ पीड़ितों को इसी तरह की मदद करते रहे हैं। फिलहाल कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक मास्क का वितरण कर ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। आए थे, अभी तक के कोई सहयोग नहीं। ये जन सहयोग से ये सारा काम किया जाता है। बालू पहले मिट्टी डाला था बालू बोरा में, अभी बालू डाल के बांधा जाता है। देखिए
एक तरफ जहां पूरा बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में है, वैसे में बिहार का वैशाली जिला भी अछूता नहीं है। पिछले करीब 1 महीने से जिले के कई क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बात अगर नदियों की करें तो जिले से गुजरने वाली सभी नदियां उफान पर है और लगातार हो रही बारिश से इस बार पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, जिसके कारण किसानों की फसल तो बर्बाद हुए ही, उनके घर में रखे सामान भी सुरक्षित नहीं है। जिले के पातेपुर प्रखंड और भगवानपुर प्रखंड की हालत तो पहले से ही बद से बदतर बनी हुई है और अब जंदाहा प्रखंड के कई इलाके में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। जंदाहा के खोपी में करीब पिछले 1 महीने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ पास के सरकारी विद्यालय पर आसरा लिए हुए हैं। यही जंदाहा की खोपी पंचायत में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसमें वहां भी हालात दयनीय हो चुकी है। खोपी पंचायत वार्ड नंबर 6 और 3 में वाया नदी का पानी घुस जाने से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया सरपंच के बोल रहा है कि इसे घर में आके देखिए, खाना पीना के भी बाल बच्चा को दिक्कत होता है, खाना बनावे में दिक्कत होता है, चूल्ही फूट गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? कोई नहीं आया हम लोग दार आए खाने। जंदाहा के महेश्वर से बरेला झील को जाने वाली सड़क के बीच महेश्वर वार्ड नंबर 1 के समीप सड़क कार्य अर्धनिर्मित छोड़ देने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क जंदाहा समस्तीपुर मार्ग को महुआ समस्तीपुर मार्ग से जोड़ती है। ऐसे में इस इलाके के लोग बिहार के उत्तर क्षेत्र में जाने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। साथ ही यह सड़क बरेला झील के बीचों बीच से गुजरी है। ऐसे में पर्यटन के लिहाज से भी लोग इससे गुजरते हैं। सड़क निर्माण पर ग्रामीणों ने कहा कि इस सड़क की मरम्मत पिछले कई वर्षों पहले कराई गई थी, मगर किसी कारण से महेश्वर वार्ड नंबर 1 के समीप रोड पर पत्थर गिराकर छोड़ दिया गया। पिछले करीब 5-6 महीनों से सड़क की यही स्थिति है, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अर्धनिर्मित सड़क होने से ग्रामीणों के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ रोड़ा पत्थर गिराकर छोड़ दिया गया, आने जाने में बहुत तकलीफ होता है बारिश में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरौल में 6 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। गुरौल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजितपुर कोरी गांव के विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुनीला कुमारी ने वर्ग 9 के कक्षाओं का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें वर्ग कक्ष में फर्नीचर, शौचालय, स्मार्ट क्लास के लिए टेलीविजन सहित अन्य सामग्रियों को खरीदकर विद्यालय सुसज्जित किया गया है। पंचायतों में उच्च विद्यालय की उपलब्धता हो जाने से बच्चों को, खासकर लड़कियों को, काफी सहूलियत होगी। अब उनकी पढ़ाई उनके अपने ही पंचायत में पूरी हो पाएगी। आए हैं और 11:30 में समय दिया गया था, इसी में हम लोग आज पंचायत के तमाम अभिभावक गणों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इस विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, उसका उद्घाटन माननीय श्री सुशील कुमार जी के द्वारा रिमोट के द्वारा या नेट के द्वारा किया गया है। लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए आज यह उद्घाटन कार्यक्रम उच्च माध्यमिक विद्यालय रसुलपुर कोरीगांव का किया गया है। हाई स्कूल का उद्घाटन किया गया है। कौन सी वर्ग की पढ़ाई होगी यहाँ पे? 9 वर्ग की पढ़ाई होगी, 10 वर्ग की भी पढ़ाई होगी यहाँ पे। क्या टीवी भी लगाया, एलईडी लगाया गया है? जी, एलईडी के द्वारा बच्चों को डिस्टेंसिंग रख करके और उसको पढ़ा। गुरौल प्रखंड के मध्य विद्यालय प्रेमराज में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक बूथ पर महिला मोर्चा संस्कृति। गुरौल प्रखंड के मध्य विद्यालय प्रेमराज में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक बूथ पर महिला मोर्चा सप्तऋषि कमेटी बनाने की एवं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ लेवल कमेटी को मजबूत कर चुनाव जीतने एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा किया गया। महिला मोर्चा का भी सप्तसखी बनाना है, युवा मोर्चा का 1 बूथ 10 यूथ बनाना है, किसान मोर्चा का भी बनाना है, बुद्धिजीवी का भी बनाना है, और किस तरह आगामी लोकतंत्र के महापर्व या महासंग्राम आ रहा है, उसमें किस तरह हम लोग कार्य करें ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हो। मंडल स्तरीय कामकाजी बैठक है
और इसमें जिस तरह मेन विंग में हर एक बूथ पर सप्तऋषि का निर्माण हुआ, उसी तरह 7 मोर्चा है, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति। राजापाकर थाना क्षेत्र के गंगाचल गांव निवासी चुल्हाई राय की 17 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर उसकी हत्या कर सबको रहीमापुर हाजीपुर सड़क के किनारे फेंक दिए जाने के बाद प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने तथा पुलिस की सुस्ती को देखकर मृतका मेनका कुमारी के पिता ने महिला हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाकर न्याय की गुहार लगाई है। मंगलवार को महिला हेल्पलाइन की समाज सेविका फौजिया राणा ने राजापाकर थाना पहुंचकर थाना अध्यक्ष मोहम्मद नौसाद आलम से मामले से संबंधित जानकारी लिया तथा पुलिस द्वारा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर क्षोभ प्रकट किया। फौजिया राणा ने थानाध्यक्ष से अविलंब कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए समाज सेविका ने कहा कि सुशासन की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लगातार हत्या बलात्कार की घटना को रोकने में सुशासन की सरकार असफल हो रही है। मिलना चाहिए, इसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि बस हम यहाँ आए और चले गए, इसके बाद भी लगातार हम कांटेक्ट में बने रहेंगे, क्योंकि स्टिल पुलिस स्टेशन में अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि ये कह रहे हैं कि कल मंगवा लेंगे। कल ये मंगवा लेंगे, 2 दिन इन्हें और चाहिए, टेक्निकल जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इनसे पूरी जानकारी लेते रहेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से सब एकजुट रहेंगे तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और फौजिया राणा हर उस जगह है जहाँ लोग आवाज़ नहीं सुनते, शासन या प्रशासन जब कान में रुई डाल के बैठ जाती है तो वहाँ एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो निकल कर आए और हक और इंसाफ की बात करे। टेक्निकल का हवाला देते हुए मैम प्रशासन ने अभी कहीं भी जाके गश्ती नहीं की, कहीं भी कुछ पूछताछ नहीं की, इसको लेकर मैम क्या कहें? हाँ, मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे 2 दिन का समय, जब 2 दिन का समय वो खुद नौशाद साहब मांग रहे हैं तो उनको हम 2 से 3 दिन का समय देते हैं। उसके बाद फिर उन पर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैंने भी इंक्वायरी की है तो अभी तक उस अभियुक्त के घर में ना पुलिस गई है ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, लेकिन इनका कहना है टेक्निकल। पॉलिटिकल लोग भी आए हैं क्या इनके परिवार से मिलने? आपने ये जवाब तो इनके पिताजी हैं। सुशासन की सरकार में एक और बलात्कार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सुशासन की सरकार पर? बस यही कि बदलना है, ये तय कर लीजिए कि बदलना है। जहाँ पर इज्जत आबरू सब खतरे में हो जाए, ऐसी सरकार और डर के साए में नहीं जीना है। महिलाओं के हालात हो गए हैं, पिछले दफा 50 वर्ष की महिला के साथ हुआ, इस बार एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। आज दिन बिहार में ये चीज देखने को मिल रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये दूसरा है और एक तीसरा, अभी मैं यहीं पर हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक और जहानाबाद मसौड़ी की तरफ एक हुआ है, वहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है। तो ये तो अब रोज़ का सिस्टम हो गया है, रोज़ कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। और अगर इस पर भी कोई ये दावा करता है कि ये सुशासन है तो हम अपराधियों के प्रशासन का भय खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो गया है, वो बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको आरक्षण मिल रहा है क्या इन सब सुशासन की सरकार से? हाँ, इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी भी शहर के जो बदमाश जो गुंडे होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, बल्कि दुलार करके महनार थाना क्षेत्र के लावापुर नारायण वार्ड संख्या 7 में भूमि विवाद को लेकर अपने ही पट्टीदारों ने 2 महिला समेत 3 लोगों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान घायल महिला सरिता देवी ने बताया कि इंदिरा आवास पास होने के बाद से वार्ड सदस्य संजय राय के द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। इसी बात को लेकर ग्रुप बनाकर 10 से 15 की संख्या में लोगों ने हमला कर मारपीट किया, जिसमें सरिता देवी, मंजू देवी एवं रवि कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। साथ ही महिला ने बताया कि पहले से भी उसके साथ भूमि के लिए विवाद चल रहा था और आज इन्हीं सब बातों को लेकर अचानक हमला किया गया। हम गाँव पसार रहे तो तनी उड़ गए गिट्टी वाला मगे से लड़ उड़ के एक बेर चल गए हैं। तो संजैया वार्ड सदस्य वार्ड से आज 3 दिन हो इंदिरा आवास पास भेला तो पैसा मांगे जे पैसा लावा 30,000 रुपया मांगे 30,000 रुपया हम कहाँ से दिए? राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा 2020 में गुरुकुल विद्यापीठ रामपुर नौशन के 2 छात्र आलोक कुमार और आदित्य प्रकाश चयनित हुए थे, जिसके कारण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज मुख्य परीक्षा में सम्मान
होने के लिए दोनों एलिजिबल हो गए। विद्यालय परिवार ने दोनों छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामना दी है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से होगी मुलाकात, तो दीजिए मोहिनी को इजाजत। नमस्कार।